क्रूज पर छापेमारी करने गई एनसीबी की टीम का नेतृत्व तत्कालीन एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने किया था। अब उसी के बाद से वानखेड़े सुर्खियों में आ गए। अभी वो मुंबई में ही डीआरआई में तैनात हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि उनकी टीम ने कैसे आर्यन को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में वानखेड़े पर भी कार्रवाई हो सकती है। आर्यन ड्रग्स केस के दौरान जबरदस्त सुर्खियों में रहने वाले समीर वानखेड़े अब करीब 6 महीने बाद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार भी सुर्खियों में आने की वजह आर्यन ड्रग्स केस ही है। फर्क बस इतना है कि पिछली बार जब वो चर्चे में थे तो ड्रग्स केस में आर्यन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को लेकर थे और इस बार जब वो सुर्खियों में है तो उसी ड्रग्स केस में आर्यन को क्लीन चिट मिल जाने की वजह से है। यानी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के तौर पर जिस केस को लेकर कल तक वानखेड़े लंबे चौड़े दावे कर रहे थे, अब वो केस औंधे मुंह गिर चुका है और खुद वानखेड़े सवालों के घेरे में आ चुके हैं। यहाँ तक कि क्रूज ड्रग्स केस की गलत तरीके से जांच करने के इल्जाम में अब उनके खिलाफ कार्रवाई तक की बात होने लगी है। आपने जो चार्जशीट फाइल की है अभी, क्या उसके आधार पर आप लोग यह भी रिकमेंड करेंगे कि उस वक्त की जो एनसीबी से कमी रह गई थी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो? देखिए, कांड के चार्जशीट में और कांड के इन्वेस्टिगेशन में वो बात नहीं आती है, लेकिन अलग से डिपार्टमेंटल लेवल पर हम लोग जो भी कार्रवाई उचित होगा वो करेंगे। तो आइए अब ये जान लेते हैं कि आखिर कौन है समीर वानखेड़े और इस वक्त वो कहां हैं। समीर वानखेड़े असल में एक आईआरएस ऑफिसर हैं और इन दिनों उनकी पोस्टिंग डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई के साथ है। उन्हें डीआरआई से 4 महीने के एक्सटेंशन पर एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भेजा गया था, जो 31 दिसंबर 2021 को पूरा हो गया और इस कार्यकाल के बाद उन्हें कोई एक्सटेंशन नहीं मिला। महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। भारतीय राजस्व सेवा ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिप्यूटी कस्टम कमिश्नर के तौर पर हुई थी। उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें बाद में आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भेजा गया। एनसीबी में रहते हुए समीर वानखेड़े के नेतृत्व में ही 2 सालों के अंदर करीब 17,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई और उन्हें काफी शोहरत भी मिली। लेकिन आर्यन ड्रग्स केस में मामला उल्टा पड़ गया। आर्यन केस के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आर्यन को गलत तरीके से फंसाने के साथ साथ कई संगीन इल्जाम भी लगाए थे, जिसके बाद उन्हें इस केस से हटा दिया गया था। आज तक ब्यूरो।